अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। नाज़रीन, फैसलाबाद के शहरियों के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और दीगर मकातब फ़िक्र के लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई है। फैसलाबाद में एक दूसरा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। ये एयरपोर्ट कब तक बनना शुरू हो जाएगा, इसकी फ़िज़िबिलिटी रिपोर्ट जो है आया कि वो कितनी तैयार हो गई है, और इसके अलावा इस पे लागत कितनी आएगी, इसके लिए एरिया कितना चाहिए होगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, फैसलाबाद शहर का स्कोप कितना और बढ़ जाएगा, और इसके अलावा इसमें बिज़नेस का स्कोप कितना बढ़ जाएगा, और इसमें कितने जो हैं बिज़नेस के मज़ीद मौके पैदा हो जाएंगे, और साथ साथ ये दुनिया के साथ कैसे लिंक हो जाएगा। इंटरनेशनल सतह की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करनी है। हमारे न्यूज़ चैनल प्राइम न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी अपडेट्स भी मिलती रहें। व्यूज़ शुरू करते हैं नाज़रीन के फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए इसकी बुनियाद जो है वो रख दी गई है। वो इस तरह रखी गई है, इसकी पहले तो बताता हूँ कि ज़रूरत क्यों पेश आई है। फैसलाबाद में ऑलरेडी एक जंग रोड पे एयरपोर्ट मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ मसाइल पेश आ रहे हैं। ये एयरपोर्ट गुजारा तो कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पे जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरतें इससे पूरी करना इंतहाई मुश्किल हो चुकी हुई हैं। क्योंकि इसकी वजह यह है, एक तो अतराफ़ में आबादी है, दूसरा इसका ट्रैक जो है रनवे छोटा है, इसकी कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं बराह रास्त दूसरे मुल्कों को नहीं जाती, तीसरा सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं कि अगर किसी ने फॉरेनर ने आना है तो उसने पहले एयरपोर्ट आना है, फिर उसके बाद उसने सिटी एरिया की तरफ बिजनेसमैनों से या कहीं भी उसने मुलाकातें या मीटिंग्स करनी है। तो अब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने फैसलाबाद शहर की ज़रूरत को समझते हुए, बिज़नेस कम्युनिटी और कारोबारी अफराद की ज़रूरत को समझते हुए सर जोड़े, और उसके बाद फ़ैसला किया कि फैसलाबाद में एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होना चाहिए। पहले तो मैं आपको बताऊं कि माहरीन का क्या ख्याल है कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होता क्या है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से मुराद ऐसा एयरपोर्ट जो एक नई जगह पे बनाना है, वसी और इस जगह हो जिसके अतराफ़ में कोई आबादियाँ ना हों, और ये गुंजान आबाद जो इलाके हैं वो ना हो, ताकि एक ही तरफ में एक बड़े रकबे पे एयरपोर्ट हो। ये इसका कॉन्सेप्ट जो है इसलिए रखा गया है ताकि बड़ी फ़्लाइट्स जो हैं, कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं, इसका जो रूट है, जो इसका रनवे है वो बड़ा बनाया जा सके, मुतअद्दिद फ़्लाइट्स जो हैं वो यहाँ पे उतरें, और ना सिर्फ फैसलाबाद के 4 अज़ला जंग, चिन्योट, टोबा टेकसंग, बल्कि सरगोदा, इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो ओकाड़ा, साहिवाल, और अगर दूसरी तरफ देखें तो मियाँ वाली और मुल्तान तक जो फ़्लाइट्स हैं, यानी जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब है, मुकम्मल तौर पर इसको इस एयरपोर्ट के ज़रिए कवर किया जा सके। अब इसका प्रपोज़ प्लान क्या है? इसका प्रपोज़ प्लान ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से फैसलाबाद की इंतज़ामिया से ज़्यादा रकबा, यानी 1500 एकड़ से 2000 एकड़ तक रकबा जो है वो मांग लिया गया है, और बताया गया है कि ये रकबा जो है जुमरा साइड पे हो, ताकि उस साइड पे एक तो लामा कबार इंडस्ट्रियल स्टेट है, दूसरा फेडमक इंडस्ट्रियल स्टेट भी वहाँ पे मौजूद है, तीसरा फैक्ट्री एरिया है, और चौथा वहाँ पे इंटरचेंजेस जो हैं वो उस तरफ हैं, एक्सप्रेस वे है, वहाँ पर खुड़े वाला का जो इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सारा है, और तीसरा वो एक शहर का एक तरह का सेंटर और विसियो और रीज जगह बन जाती है, यानी एक्सेस भी आसान है, सिक्योरिटी के मसाइल भी नहीं होंगे। तो इसलिए उस तरफ जियो टैगिंग के लिए जो है वो उस पर काम शुरू करने का प्लान जो है वो बना लिया गया है, और तकरीबन इस पर काम भी शुरू है। इसकी फिजिबिलिटी जो है उस पर तकरीबन 80 से 90% काम मुकम्मल हो गया है। जो फ़ॉरेन कंसल्टेंट हैं, गैर मुल्की कंसल्टेंट हैं, और मकामी कंसल्टेंट और इंजीनियर्स की मशावरत से इस पर फिजिबिलिटी जो है वो भी उसको तैयार करने के हवाले से हतमी शक्ल दी जा रही है कि ये एयरपोर्ट मैक्सिमम कितना बड़ा होगा, इस पर कितनी फ़्लाइट्स रोज़ाना जो हैं आ सकेंगी, कितने पैसेंजर सफ़र कर सकेंगे, और कितनी जो फ़्लाइट्स जो हैं वो टेक ऑफ और इसके अलावा लैंड कर सकेंगी। और मैं आपको बताऊं, इस एयरपोर्ट का फ़ायदा ये होगा कि इंडस्ट्रियल स्टेट में जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर मीटिंग करना, फॉरेनर के लिए आना, बिज़नेसमैन के लिए आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी सहूलत ये कि जो लॉजिस्टिक है, जो मशीनरी है, जो टेक्सटाइल की मसनूआत है, उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये छोटा एयरपोर्ट जंग रोड पे है। उसके ज़रिए जो मुख्तलिफ़ सामान लेके की तरसील होती है, लेके जाना होता है, इंतहाई मुश्किल अमल होता है, और बल्कि ना होने के बराबर अमल है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पहले जो कंटेनर जो हैं
لاہور یا کراچی بھجوائے جاتے ہیں، تو یہاں سے لاجسٹک کی سپورٹ جو ہے وہ بھی یہاں سے مل جائے گی. یعنی اس کا سکوپ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا. فیصل آباد میں مزید انڈسٹری جو ہے فیڈمک میں، علامہ اقبال انڈسٹری اسٹیٹ میں، وہ ڈیولپ ہوگی، بنے گی، اور انٹرنیشنل بائر جو ہیں، بزنس مین جو ہیں، انویسٹر جو ہیں، وہ آئیں گے یہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے اور یہاں پہ ہی آئے، اپنا کام شام کیا، اور چاہے صبح آئے اور شام کی فلائٹ لے کے واپس چائنا، بنگلہ دیش، باقی ممالک جو ہیں قریب قریب کے، وہاں پہ آ جا سکتے ہیں اور یہاں پر آسانی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے روابط بڑھا سکتے ہیں. جب سے پاکستان نے بھارت کو، ازلی دشمن کو، ناکو چنے چبوائے ہیں اور اس کے بعد مسالت کروائی ہے، تب سے پاکستان کا الحمدللہ ایک معیار، وقار اور عزت جو ہے، اور پاکستان کا ایک سٹیٹس جو ہے وہ غیر ملکی دنیا میں بڑا ہے، جس کے بعد اب ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بزنس بھی کیا جائے، اچھے تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں، سیکورٹی ٹائز جو ہیں وہ مضبوط کی جائیں، اور پاکستان کے جو تھنک ٹینک ہیں ان کے فوائد جو ہیں وہ بھی حاصل کیے جائیں. تو یہی وجہ ہے کہ جب ایئرپورٹ بن جائے گا تو اس کے ڈھیروں فوائد ہوں گے، اور یہ فوائد عام آدمی تک بھی پہنچیں گے. اگر کسی نے یہاں سے براہ راست برطانیہ جانا ہے، اسٹوڈنٹس نے کام کے لیے کسی نے جانا ہے، تو براہ راست فلائٹ مل جائے گی، لاہور نہیں جانا پڑے گا، کرایہ کم لگے گا، لاہور جانے کی بچت ہو جائے گی، گھر بیٹھے ہی ان کو فلائٹ مل جائے گی. اس کے علاوہ اگر کسی نے امریکہ جانا ہے وہ براہ راست جا سکے گا. اس کے علاوہ کسی نے یورپ کے کنٹریز میں جانا ہے وہ براہ راست جا سکے گا. تو انتہائی زبردست مواقع جو ہیں فیصل آباد کے لیے پیدا ہونے جا رہے ہیں. فیصل آباد جو ہے وہ کہہ لیں کہ لاہور کے بعد اور پاکستان میں کراچی کے بعد سب سے بڑا جو انڈسٹریل ہب بننے جا رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں میٹرو زیر تعمیر ہے، وہ بن رہی ہے، الیکٹرو بسیں چل گئی ہیں، نئی سڑکیں بن گئی ہیں، نئے انڈر پاسز بن رہے ہیں. تو فیصل آباد ایسے لگ رہا ہے کہ باقی شہروں کو پیچھے چھوڑ دے گا، بزنس میں بھی، جاب اپرچونٹیز میں بھی، دیگر مواقعوں میں بھی. تو یہ سارا کچھ فیصل آباد میں ہونے جا رہا ہے. ویوز، امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. ایسے ہی آپ کو نئی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. ہمارے یوٹیوب چینل پرائم نیوز کو آپ سبسکرائب کر لیں. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ٹائم کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے.